प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, यह एक कविता है जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। तो सभी बच्चे ध्यान दें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, कवित्री कहती है कि हे मानव, कठिन समय नहीं है। इस हेतु उन्हें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी एक चिड़िया अपना नीड यानी घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। तो इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही उसे थामने हेतु एक हाथ तैयार बैठा है। अर्थात यदि तुम अपने लक्ष्य पर भटक भी जाओगे तो तुम्हें सन्मार्ग पर लाने हेतु कोई अवश्य आगे आएगा। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। फिर उनका कहना है कि रेलगाड़ियां मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है और अभी भी एक रेलगाड़ी उसके गंतव्य तक यानी उसकी मंजिल तक जाने को तैयार है। अर्थात तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच मत करो, तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा है, अर्थात तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस। तो इसमें कवित्री ने ममता वात्सल्य को और संकेत किया है। और कवित्री का कहना है कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर के बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा शेष है, वह भी बाकी है, जो शिक्षाप्रद है, जो शिक्षा को देने वाला है। अर्थात तुम अभी आगे बढ़ सकते हो। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो अंत में कवित्री बड़ी मार्मिकता से वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती है कि अंतरिक्ष के पार से जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां प्राप्त करने गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए हैं उनकी खबर बस लाने वाली है। वह अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां लाएंगे। कहने का आशय यह है, हे मानव, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और अवसाद नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का, जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। और सभी बच्चे इस कविता को याद अवश्य करें।